जय हिंद जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तो आज हम आप सभी को इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से कि आपको पूरा ऑल टोटल इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगी, जिसमें से ये आपकी एनसीईआरटी बेस रहेगी। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी बेस है। उसके साथ साथ जो एक स्पेक्ट्रम यहाँ पर सब कुछ कंबाइन करके बड़े बड़े कोचिंग्स के वो करके सिर्फ एक पीडीएफ के तौर पर आपको ये पीडीएफ हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको दी गई है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या। तो इंडियन ज्योग्राफी का पूरा आपका फिजिकल डिवीजन होगा। फिर इसके बाद आपका रिवर्स पढ़ाया जाएगा, इसी में से रिवर्स आपका पढ़ा देंगे। माउंटेन्स आपका होगा, क्लाइमेट्स होगा। जितने भी ज्योग्राफी का ये चैप्टर आपके कितने भी एग्जाम्स हैं, जब आप एमपी पुलिस, यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव बैंक, किसी भी कॉम्पिटिटर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास ज्योग्राफी आता है तो ये ज्योग्राफी इसी पूरा आपको प्रतिदिन एक एक वीडियोस मिलती जाएगी, ठीक है। और इसकी पीपीटी या पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे शुरू में। तो आप सभी को मैप की हमारी वीडियोस पढ़ी, वहां जाके इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको इंडिया मैप के बारे में पूरा आना चाहिए कि इंडिया मैप है क्या, उस कितने वहां पास आपके स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन सी पोजीशन कहाँ है, ईस्ट से वेस्ट साइड तक कितने लेंथ है, कितने वो है, हाल टोटल ये बेसिक आपसे आना चाहिए इंडिया मैप का, ठीक है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इंडिया मैप की, या फिर इसे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, इंडिया मैप लगा है प्लेलिस्ट, वहां पास जाके आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी आज से। बोली जय श्री गणेश, जय श्री राम। तो चलिए इंडिया साइज एंड एक्सटेंट सबसे पहले देखते हैं। इंडिया जो हमारी वास्ट कंट्री है, जो कि पूरा कहाँ पास है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। देखिए सबसे पहले जो आप मैप देखेंगे पूरा मान लीजिए वर्ल्ड, ये अपना हो गया मान लीजिए अर्थ, ठीक है। ये होगा आपका अर्थ, ये बीच में आपका गया है एक इक्वेटर, ठीक। इक्वेटर के जस्ट ऊपर साइड वाला कहलाता है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला आपका कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो अपना इंडिया है, तो अपना इंडिया कहाँ है साहब, आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका इंडिया का इसीलिए कहा गया है कि आपका जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द एशिया। एशिया जो है टोटल आप जाके मैप में देखेंगे तो 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें सबसे बड़ा है आपका एशिया। एशिया का ही पार्ट है आपका क्या, इंडिया, ठीक। एशिया का ही पार्ट है आपका क्या, इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारत। इंडिया वास्ट जियोग्राफिकल एक्सटेंड फ्रॉम हिमालय, हिमालयाज रेंज आप मैप देखेंगे तो हिमालयाज रेंज नॉर्थ में आपके उत्तरी साइड में आपका हिमालयाज है। जैसे ये मैप आप देखेंगे, आपके जस्ट आगे जाएंगे तो मैप है, मैं आपको पूरा उसमें डिटेल बता दूंगा। तो वो जब मैप आप देखेंगे तो वहां पास आपको हिमालयाज मिलता है, और साउथ में आपके क्या मिलता है, नॉर्मल है। तो ये पूरा साउथ साइड आपका हिमालयाज है, ठीक है। एंड आपका साउथ में इधर क्या है, इंडियन ओशियन, ठीक है। नॉर्थ का से है अपना भारत, हिमालय से है, साउथ में आपका इंडियन ओशियन है। और आप देखते हैं अरेबियन सी आपके साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट साइड में आपका अरेबियन सी, मतलब ये इधर साइड आपका अरेबियन सी मिलेगा आपको, ठीक है। और इधर साइड आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक। साउथ ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, साउथ वेस्ट में आपका अरेबियन सी है, नॉर्थ में आपका हिमालयाज है, और साउथ में आपका इंडियन ओशन, ठीक। इसका आकार देखते हैं। भारत जो है सबसे आकार में एरिया वाइज भारत का नंबर आता है 7वां। कौन सा नंबर आता है साहब, 7वां, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। इन टर्म ऑफ साइज इंडिया में टोटल कितने लैंड मास एरिया, कितने पॉइंट में, 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरा इसका लैंड मास है जो एरिया कवर करता है। और टोटल जियोग्राफिकल एरिया में कितना, 2.4%, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंडिया 7वें नंबर है, तो पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर कौन है। टोटल टॉप 10 में आपको बता देता हूं, ठीक है। 10 कंट्री जो आपके, उसके तो सबसे पहला आप लिख लीजिए यहां पास आर, फिर आपका आता है आर के बाद आप कर लीजिए साहब सी, रुक, फिर आपका तीसरे नंबर पर आता है यू, फिर आपका चौथे नंबर पर क्या आता है साहब, चाइना, फिर से सी एच लिख लीजिए आप,
फिर 5वें नंबर पर आपका आता है साहब ब्राजील। ठीक है, फिर ब्राजील के बाद 6ठे नंबर पर आपका क्या आता है साहब, ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वें नंबर पर आपका प्यारा इंडिया। फिर 8वें नंबर पर आपका आता है कौन सा, 8वां नंबर आपका अर्जेंटीना, AR लिख लीजिए। फिर 9वें नंबर पर आपका आता है कजाकिस्तान, यहाँ लिख लीजिए 9th नंबर कजाकिस्तान। फिर आपका 10वें नंबर पर अल्जीरिया। टॉप 10 पूछता है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको पूरा लिखवा दे रहा हूं। आप लोग प्रॉपर कॉपी पेन लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपसे कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि आप को जितना लिखेंगे उतनी प्रैक्टिस। सबसे पहले रसिया, फिर आता है कनाडा, रुक चीन, USA, फिर चाइना, फिर आपका अपना प्यारा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका आता है इंडिया, इंडिया के बाद आपका आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद आपका आता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। फिर उसके बाद आपका आता है लास्ट में आपका आता है अल्जीरिया। ये आपकी टोटल कौन सा एरिया वाइज पूरी टॉप 10 कंट्री है। ठीक, नंबरिंग कर दूं बोलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। ठीक है, इस तरह आपके टोटल 10 देश हो गए जो एरिया वाइज है। अब आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल अपने जो एक्सटेंड है वो कहां से है। सबसे पहले देखेंगे लेटीट्यूड। ठीक, लेटीट्यूड मतलब इससे याद करने की मतलब ये कि जो अपनी लाइन होती है, एक ये लाइन होती है और एक लाइन ये होती है। लेटी, लेटी यानी जो चीज लेटा हुआ, तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी जो आपकी लंबी लाइन सी ये आपकी होगी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाती है साहब, और ये आपकी ये वाली लाइन आपकी कहलाती है लेटीट्यूड। ठीक है, ये आपको बेसिक अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेटीट्यूड लाइन जो है आपकी कहां से कहां तक है साहब, ये जो लेटीट्यूड लाइन है आपकी 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री, इसे डिग्री कहते हैं और इसे मिनट कहते हैं। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, वो लेटीट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल कहां से है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्यों ये बताइए नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिखा है, क्योंकि जो अपना मैंने आपको बताया अभी इक्वेटर वो खींचकर, तो जो अपना देश आता है वो पूरा नॉर्थ नॉर्थ में आता है पूरा का पूरा। तो यहां से लेके यहां तक की पूरी जो इसका वो है ना, ये जो भारत का अपना वो है जो पूरा मैप बन के आता है इस तरह पूरा जो, तो यहां से ये वाली लाइन से लेके ये वाली लाइन तक, तो अभी मैप है आगे, मैं आपको मैप से पूरा बता दूंगा। ठीक, हाँ, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। फिर दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस कितने, 30 डिग्री है दोनों, दोनों कितने डिग्री तक वो पहले 30 डिग्री तक। ठीक है, हाँ, सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ साइड में सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, इंदिरा कोल। ठीक, इंदिरा कोल। सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, आपका कन्याकुमारी, लैंड मास में। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2933 किलोमीटर्स, ये आपका लिखा है 2933 किलोमीटर। कहां से है आपका पूरा डिस्टेंस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, 29.33 किलोमीटर और 32.1। ये थोड़ी सी यहाँ पास डाटा में करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डाटा है आपका ये करेक्ट नहीं है, जस्ट उल्टा लिख गया, यहाँ पास आपको लिखना चाहिए
दूसरा और वहां पास दूसरा लिखना चाहिए, तो इसलिए इसमें थोड़ी सा डाटा में करेक्शन इनको करना पड़ेगा। जो ये नीचे था ये ऊपर लिख गया, जो ऊपर था वो नीचे लिख गया, तो इसको अपन यहां कर देंगे और ये वाला पॉइंट यहां चले जाए। ये जो 2933 किलोमीटर है ये ऐसी है, और 32.3214 आपका नॉर्थ से लेके साउथ। ठीक है। हाँ, तो फिर इसके बाद रन ऑफ कच्छ से लेके आप तिब्बत तक, चलिए मैप में मैं आपको पूरा ये आ गया आपका मैप। ठीक है। कि देखिए यहां पास है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके आपका ऊपर साइड कहाँ है 37 डिग्री एंड कितने मिनट है 37 डिग्री एंड 6 मिनट। ठीक है आपका ना, यही पास आपका क्या आता है इंदिरा को। ठीक है, यही पास क्या आता है आपका इंदिरा को। सबसे नीचे आपको क्या आता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। इसकी टोटल लेंथ कितनी है साहब आपकी, ये 3214 किलोमीटर। ठीक, फिर इधर साइड सबसे आपको क्या आता है रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। फिर इधर साइड क्या आता है आपके साथ किबुटू। ये कितने हैं 97.25, ये आपका 68.7 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है पॉइंट याद करना कि नॉर्थ से साउथ कितने हैं क्या कैसा है ना। हाँ, उससे पहले ये और एक आता है आपका टाइम जोन्स ऑफ इंडिया। टाइम जोन्स ऑफ इंडिया में देखेंगे, ये जो अपनी लाइन गई है ये वाली लाइन, ये जो स्ट्रेट ये लाइन, ये कितने हैं ओनली हमारे देश में कितने टाइम जोन है, एक टाइम जोन चलता है जिसे हम इंडिया एंड स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो कि 82.5 डिग्री 80.30 मिनट्स ईस्ट कहलाता है। ठीक है, ये गया, जो कि कहां कहां से जाता है मिर्जापुर, मिर्जापुर जाता है जो नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पास हम मिर्जापुर यानी कालीन भैया देखे होंगे, कालीन भैया की भी सीरीज मिर्जापुर 3 आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं, अच्छी सीरीज है। तो ये मिर्जापुर से कौन कौन सी जाती है आपकी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, या फिर टाइम जोन्स ऑफ इंडिया का जाता है, जो कि ग्रीनविच मीडियन टाइम के 5.5 घंटे अहेड ऑफ किसके हैं आपके ग्रीनविच मीन टाइम के। ठीक है, जीएमटी के। ये जीएमटी कहां से जाती है मैंने आपको जो वर्ल्ड मैप पढ़ाया है उसमें आप जाके देख सकते हैं। वर्ल्ड मैप में जब मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें बताया था यूके फ्रांस स्पेन ये सब पूरे देश लाइन से बताए थे कौन कौन सी लाइन में ये कौन कौन से देश जाते हैं। ठीक है, जीएमटी में। हाँ, फिर आप आगे देखेंगे, अपन चलेंगे इसमें से सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी अपने स्टेट्स आते हैं। आपकी जो लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ISM लाइन जो है आपकी, ये कितने डिग्री में है साहब आपके 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के। कौन कौन से आते हैं सबसे पहले आप ऐसे नंबरिंग करके लिख लीजिएगा साहब, क्योंकि ये पूछा जाता है। सबसे पहले आपका ऊपर से लिखिएगा यूपी, फिर दूसरे नंबर पर आपका आता है एमपी, तीसरे नंबर पर आपको कौन सा आता है साहब देखते रहिए, आप मैप में भी देख सकते हैं छत्तीसगढ़, CH यानी छत्तीसगढ़, CHH लिख देते हैं छत्तीसगढ़, चौथे उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और पांचवें नंबर आंध्र प्रदेश। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आपके उसमें डायरेक्ट आएगा कि आप बताइए कि जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइंस है वो कौन कौन से स्टेट से जाती है। सबसे पहले यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। कितने किससे जाते हैं 5। ठीक है, हाँ,
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक समय होता है, ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है आपका, यहाँ पास ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटा अहेड है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ ये कौन कौन सा इसमें जाता है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर देखते हैं लैंड बाउंड्री। हमारे देश में लैंड बाउंड्री मतलब कितनी है, उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो टोटल लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर है आपका, 15,200 किलोमीटर आपका क्या है, इसकी लेंथ है, किसकी, लैंड बाउंड्री की। कोस्टल बाउंड्री की क्या है, लेंथ ऑफ द कोस्टल इंक्लूडिंग मैनलैंड एंड आइलैंड, इन दोनों को, मैनलैंड और आइलैंड दोनों को मिला के कितनी है आपकी ये, 7516 किलोमीटर। फिर लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मैनलैंड, सिर्फ मैनलैंड बस मिला के कितनी है आपकी, आइलैंड छोड़ के कोस्टल लाइन 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट, सबसे सबसे बड़ा बताइए कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन लगती है, तो सबसे बड़ा आपका है गुजरात। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करके लिखिए, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो आपकी कोस्टल लाइन है, तो उसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा राज्य कौन सा है जो कोस्टल लाइन में सबसे बड़ा है, आपका गुजरात, फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश, फिर आपका आता है तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, गोवा, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी। टोटल 9 ऐसे राज्य हैं, देख लीजिए कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें ये मैं राज्य बताया, एक ये आपका क्या आ गया है, आपका ये यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। टोटल 9 राज्यों से अपनी क्या है, स्टेट्स जो हैं जो कोस्टल एरियाज में लगते हैं, ठीक है। अभी मैं मैप दिखाऊंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में दिखा देंगे। सबसे बड़ा किसका है आपका, गुजरात, फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक। तो शुरू के 3 तो ये आपको याद है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। महाराष्ट्र और केरल 5 याद कर लीजिए। देखिए, ये आपका कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन टोटल कितनी है आपकी, आपकी कोस्टल लाइन कितनी है, 7516.6 किलोमीटर टोटल कोस्टल लाइन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये पूछ, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर में पूछ सकता है कि आपके कितने देश हैं टोटल, पड़ोसी कितने राज्य हैं, ये सब मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य में कितने हैं आपके, टोटल 9, 9 पड़ोसी राज्य हैं आपके, 9 पड़ोसी राज्य हैं। इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लीजिए, जिसमें 7 आपके लैंड बाउंड्री है और 2 आपकी वाटर बाउंड्री है। 7 आपकी लैंड बाउंड्री, 2 आपकी वाटर बाउंड्री, ठीक। हाँ, तो 7 लैंड बाउंड्री में कौन कौन सी सर, सबसे पहला आप ऊपर से लिखिए अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा आपका चाइना, चौथा आपका नेपाल, पांचवा आपका भूटान, छठा आपका बांग्लादेश, सातवां आपका म्यांमार, ठीक है। और फिर आपकी वाटर बाउंड्री में कौन कौन सी सर, वाटर बाउंड्री लिख लीजिए, सबसे पहले श्रीलंका, और फिर आपका आता है मालदीव्स, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, तो ये देखिए, सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री अगर किसी इंटरनेशनल कंट्री की है तो वो किसकी है आपकी, बांग्लादेश की, ना कि चाइना की, याद रखिएगा, ये पूछा डायरेक्ट पूछा है कि सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री आपका किसका है, आपका बांग्लादेश का, ठीक है। बांग्लादेश के बाद सेकेंड नंबर पर आप कह सकते हैं चाइना का है, फिर थर्ड नंबर पर आपका किसका है, पाकिस्तान का है, ठीक। फिर फोर्थ नंबर पर आप कह सकते हैं नेपाल भाई का है अपना, फिर आपका म्यांमार साहब का है, फिर आपका है आप भूटान भैया का, फिर आपका है अफगानिस्तान का। सबसे छोटा लैंड बाउंड्री ये पूछा जाता है, सबसे छोटा लैंड बाउंड्री हम किस देश के साथ है, अफगानिस्तान के साथ। ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि आपको ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करके बताइए कि सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री किसका है, सबसे छोटा लैंड बाउंड्री किसका है। तो सबसे बड़ा किसका है आपका, बांग्लादेश का। फिर दूसरे नंबर पर आपका किसका है साहब, चाइना का। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, 3 ही याद कर लीजिए, ठीक है।
फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिर आपका अफगानिस्तान सबसे छोटा। ठीक है। हाँ, ये अब उसके बाद सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताइए। जिससे कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश, जब आप वर्ल्ड मैप जाएंगे तो वहां पास मैंने तीनों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर से गुजरने वाले कौन कौन से देश हैं, कितने देश हैं, पूरा डिटेल में पढ़ाया हूं। आप वर्ल्ड मैप जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां पास आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये आपका मान लीजिए अर्थ, अर्थ में इसे कहते हैं इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री है। ये ऊपर वाला कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका 23.5 डिग्री है नॉर्थ। और ये आपका कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। ये भी आपका 23.5 डिग्री साउथ। ठीक। ये आपका बीचों बीच इक्वेटर है। ठीक। हाँ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब बोला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 23.5 डिग्री नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाफ ऑफ द इंडिया लैंड मास जैसे लाइज, जिसमें समशीतोष्ण, एंड हाफ ऑफ द ट्रॉपिकल जैसे उष्ण कटिबंधी रीजन में आता है आपका। ठीक। इंडिया जो है आपका, जो ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधी कंट्री है, या फिर इसको क्या लिखते हैं टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पास पाया जाता है। इंडिया में टोटल 8, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले ये पूछा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आने वाले स्टेट्स के नाम बताए। टोटल 8 है। 8 में कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखिए मैप आपके पास होना चाहिए। ये गई है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन गई है। टोटल 8 है। 8 में सबसे पहले आप दो दो करके याद करिए। सबसे पहले आएगा आपका गुजरात, फिर दूसरा आपका आएगा राजस्थान, दो दो करके, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। तीसरे नंबर पर दो भाई, दो भाई कौन कौन से, एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, कितने हो गए, 4, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद दो, दो भाई कह लो, झारखंड और आपका आता है वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद दो लास्ट में, मतलब उधर साइड के कौन कौन से, आपका त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम। याद करने का सबसे सरल तो एक बार आप सीधे याद करिए, एक बार उल्टा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर उल्टा रिवर्स में, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका गुजरात। दो दो करके उल्ट रिवर्स में करिए, मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा। मेरे साथ बोलते जाइए क्योंकि आप बोलेंगे तभी आपको याद होगा। वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है। इस तरह क्या हो गया आपके 8 के 8 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले। ये डेट लाइन जो मैंने आपको बताया था, तो इसमें ये देखिए कौन कौन से यहाँ पास आता है। उत्तर प्रदेश का ये मिर्जापुर जो आपका है। ठीक है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़। टोटल 5 स्टेट्स लगते हैं। ठीक। इसको अपने ट्रॉपिकल कंट्री क्यों कहा जाता है, इसके बारे में देखिए। क्योंकि इसके दो रीजन, एक फिजिकल रीजन आपका कहलाएगा, एक आपका कल्चरल रीजन। ठीक है, भौतिक रीजन और आपका सांस्कृतिक रीजन। भौतिक रीजन इसलिए कहलाता है, जो अपना कंट्री है वो पूरे एशिया को क्या करता है, हिमालय के पार्ट से अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। हिमालय के इधर आपका भारत आ जाता है, उधर साइड पूरा एशिया। इसके साथ साथ जो यहाँ का क्लाइमेट है वो पूरा ट्रॉपिकल बेस पर है। ये पूरे ब्लॉक हिमालय के उसमें आता है। उसके साथ साथ यहाँ पास जो क्लाइमेट पॉइंट है वो हिमालय के कारण हमारे साउथ में क्या होती है, ट्रॉपिकल पूरा उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट पाया जाता है, देख सकते हैं आप। दूसरा कल्चरल क्या है, यहाँ के निवासी लोग, यहाँ की कुछ बीमारियां, एग्रीकल्चर, बहुत नेचर्स, ये सब क्या है। हाँ। अब इसके बाद ये पूछता है सबसे ईस्टर्न पॉइंट और सदर्न पॉइंट। सबसे ईस्टर्न पॉइंट अगर बोला जाए तो दफदार, कौन सा आपका, दफदार। दफदार ही कहां पास है आपका, इंदिरापुर। इंदिरा। ठीक है। हाँ। और साउथ में कौन है आपका, कन्याकुमारी, जो आपके मैनलैंड में पाया जाता है। कौन सा आपका,
कन्याकुमारी, जो 8.4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, और इधर 37 पॉइंट डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कितने कहाँ से कहाँ तक लेटीट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल। और इसकी वो क्या है 3214 किलोमीटर, और इसकी क्या है नॉर्थ से साउथ 3214, और ईस्ट टू वेस्ट 2933। हाँ, फिर इधर है गुहर मोती। आपके गुजरात में जब जाएंगे कच्छ ऑपरन के पास, आपका क्या आता है गुहर मोती। और इधर आप तक का आता है किब्यूथू। किब्यूथू कहाँ है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इधर अगर स्टेट पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, इधर स्टेट पूछा जाए तो गुजरात। ठीक, इधर पूछा जाए तब ये लद्दाख कहलाएगा, क्योंकि हम अपने मानेंगे भाई। और इधर पूछा जाए तो आपका तमिलनाडु कहलाएगा। ठीक है, और पॉइंट एग्जैक्टली पूछा जाए तो कन्याकुमारी, उधर इंद्राकोल का दबदार, कभी इंद्राकोल दे देगा कभी दबदार देगा, तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो। इधर किबुथु और उधर आपका गुहर में। ठीक है, अब देखते हैं जो मैन इस चैप्टर का नाम था, आपने सुना होगा कि चैप्टर का नाम हमने बोला था नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। जो हमारे नेबर कंट्री यानी पड़ोसी देश हैं भारत के, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने। सबसे पहले हम देखेंगे आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का बॉर्डर कौन कौन से उससे लगता है, आपका जम्मू एंड कश्मीर से लगता है। और देखा जाए तो जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख कह सकते हैं, है ना। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो अब ये पीओके से वो टच, लेकिन हम लोग क्या पीओके का अपना भारत का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है आपके डूरन लाइन। ठीक है, डूरन लाइन से ये जो अपनी बॉर्डर की जो लाइन है ये डूरन लाइन कहलाती है आपके। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच टोटल बॉर्डर की लेंथ कितनी है 116। ये सबसे स्मॉलेस्ट नेबर कंट्री है बॉर्डर लाइन के तौर पर, शॉर्टेस्ट बॉर्डर अमंग द ऑल नेबरिंग कंट्री में। इसमें क्या क्या इशू हम फेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया अफगानिस्तान अंडर पाकिस्तान लीगल ऑफिस, मतलब जो पाकिस्तान ने पीओके का वो कब्जा किया है उसके तौर पर हम यहाँ पास पूरी तरह से बॉर्डर शेयर नहीं करते, ये इशू है हमारा, है ना। फिर उसके बाद ये देखते हैं ये पार्ट, ये देखिए यहाँ है अफगानिस्तान है आपका, और ये पूरा पार्ट आपका कहलाता है पीओके का, पाक ऑक्युपाइड कंट्री। यहाँ गिलगित और बलूचिस्तान है आपका, है ना। लाइन ऑफ कंट्रोल से ये डिवाइडेड है। और सबसे जरूरी चीज ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ से एजीपीएल पॉइंट एनजे 9842 से लेके आपके यहां तक सियाचिन ग्लेशियर ऊपर तक ये पूरी लाइन है। ठीक है, और पीओके की लाइन ये यहाँ से लेके पाकिस्तान पंजाब के जस्ट ऊपर से लेके ये कट के ये गई है, ये पूरी पीओके जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल का एलओसी कहा जाता है, कारगिल होते हुए ऊपर यहाँ तक। कोई बोले पीओके लाइन कहाँ से, एनजे 9842 से लेके यहाँ तक है। और एजीपीएल लाइन कहाँ से कहाँ तक है, सियाचिन ऊपर से ये ग्लेशियर जो आपका ये कहलाएगा, यहाँ से लेके आपका एनजे 9842, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर पीओके टेरिटरी सीडेड पाकिस्तान टू चाइना 1963 में, ये यहाँ पास वो दे दिया था। फिर ये देख सकते हैं ये पूरा, और इधर साइड देख सकते हैं ये एक्साई चीन है जो चाइना ने कब्जा कर रखा है, और इधर साइड आपका पाकिस्तान है। ठीक है, और ये अपना भारत है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपका कौन सी लाइन है, जो चाइना से होती है, और लाइन ऑफ कंट्रोल आपका पाकिस्तान से। ये पूछा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किससे है और वो किससे है। इसके साथ साथ जो वाटर की समस्याएं भी है ये भी देख सकते हैं, ये आपके कहाँ है पाकिस्तान के साथ बहुत सारी वाटर की समस्याएं चल रही हैं, सर क्रीक वगैरह में, ये आप देख सकते हैं ना, ये गुजरात के पास वहां पास। लेकिन जो मैन चल रहा है वो तो ऊपर ही पीओके चल रहा है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं आप चाइना, चांदनी चौक टू चाइना, यानी कह सकते हैं इसको कोरोना। तो जो आपका कोरोना है इसमें क्या है, कौन कौन से स्टेट है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कौन सी स्टेट और कौन सी वो बॉर्डर लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर। ये टोटल कितने लेंथ है 3488 किलोमीटर है। इसमें क्या इशू है, साइनो इंडिया बॉर्डर जो अपना भारत चीन सीमा है ये 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, ये वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और आपका ईस्टर्न सेक्टर। ये कहता है कि जो आपका वेस्टर्न सेक्टर है इसका ये कहना है कि ये जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है ये पूरे लद्दाख और सीजियान जो प्लेसेस है वहां का, सीजियान प्रोविंस जो है, तो वहां से ये वेस्टर्न सेंटर में आपका ये सेक्टर में ये लड़ाई चलती है किसकी, भारत और चाइना की। उसके साथ साथ इसमें एक्साई चीन का
बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड हो रहा है। इसके साथ साथ इंडिया क्लेम कर रहा है कि जो ये लद्दाख है ये चाइना का पार्ट नहीं है, बट ये सीजियान पेट का पार्ट बोल के चाइना कहता है ये हमारा पार्ट है, ठीक है। इसके साथ ब्रिटिशर्स ने दो बॉर्डर लाइन प्रपोज की थी, एक जॉनसन लाइन थी आपकी, एक मैकडोनाल्ड लाइन, जो हम लोग किसको मानते हैं, मैकडोनाल्ड लाइन। फिर उसके साथ साथ ये जॉनसन लाइंस जो होती थी ये अक्साई चीन को क्या मानता था, पार्ट मानता था। इसके साथ साथ और क्या देखा जाए कि इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेपरेट करता है आपको कहां से, लद्दाख और अक्साई चीन को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल किसको, पाकिस्तान को और भारत को वो करता है, ठीक है, पीओके और इंडिया को। और इसमें मिडिल सेक्टर में क्या क्या मैटर चल रहा है, इसमें मैटर चल रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है ये बॉर्डर किससे टच करता है, तिब्बत का, और जो कि वो कहता है चाइना का जो तिब्बत है ये किसका पार्ट है, आपके चाइना का पार्ट है। और पूर्वी क्षेत्र में देखें क्या हो रहा है, तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहले ये जो ट्राइजेक्शन मान के रखा है अपना, इंडिया भूटान और चाइना का ट्राइजेक्शन, इसमें वो तिब्बत का कहता है पार्ट है, उसके साथ साथ इंडिया और म्यांमार के जो पास तालु पास है वहां पास वो भी कहता है ये हमारा है, ठीक है। इसके साथ साथ चाइना क्लेम करता है कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा साउथ तिब्बत है, ना कि वो अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट है। इस तरह आप देख सकते हैं ये लड़ाइयां चलती रहती, ये है पूरा आपकी, ये पाकिस्तान से मैटर हो रहा है, ये यहाँ से ये देखिए पूरा चाइना है जो हमारा कब्जा कर बैठा है एरिया, फिर पाकिस्तान चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया, या इसके साथ साथ ये चाइना करता है, इसके साथ साथ यहाँ पास डिस्प्यूट करता रहता है चाइना। चाइना मतलब चाइना के वो है, वो क्या करता है सारे देशों पे कब्जा तो कर लेता था, कैसे कि उनको कर्जे में डुबा के वहां पास वो कर लेते थे, इसी तरह पाकिस्तान के साथ किया, लेकिन भारत के साथ तो नहीं हो सकता ना ऐसा। इसलिए भारत और उसकी खूब लड़ाइयां बीच बीच में आप सुनते रहते होंगे कि यहाँ वो चल रही है वहां चल रहा है ना। इसके साथ साथ यहाँ पास भी लड़ाई कर रहा है इंडिया, क्लेम बाय नेपाल, जो नेपाल है नेपाल का भी डिस्प्यूट बहुत ज्यादा चल रहा है। नेपाल भी कहता है कि ये पूरा जो काला पानी लिपू लेक ये सब पार्ट किसका बना लिया, अपना अपने उसमें बना लिया, जो कि ये भारत का नहीं हिस्सा है। भूटान, भूटान जो अपना पड़ोसी राज्य है वो सही है, वो वहां पास असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से बाउंड्री शेयर करते हैं, उसके साथ साथ 699 किलोमीटर है। इसमें क्या पेश हो रहे हैं कि जो ये यहाँ पास सबसे पहले बहुत शांति रहती है, हमारी जो आर्मी है वहीं पास सुरक्षा करती है, उसके साथ साथ सिर्फ यहाँ दिक्कत क्या है, जो चाइना है वही आक्रमण बीच बीच में करता रहता है, बाकी उसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है भूटान के साथ, है ना। ये भूटान कहता है कि ये वाला पार्ट हमारा है, जगह लूंग, उसके साथ साथ पैसा लूंग ये भी उसका पार्ट है, कहता है ये डोकियाम प्लेटू ये भी कहता है ये हमारा हिस्सा है। इस तरह भूटान के साथ भी चाइना बीच में आता है। फिर आते हैं लास्ट में देखते हैं म्यांमार। म्यांमार क्या है, म्यांमार के जो स्टेट्स और ये कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन कि ये बताइए कौन कौन सी बाउंड्री कौन कौन से स्टेट टच करता है म्यांमार से, कौन कौन से करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, आपका मिजोरम, ठीक है। इसकी लेंथ टोटल कितना है, 1643 किलोमीटर, है ना। और ये कहां से कहां तक, ये आपका इसमें देखते हैं कि जो वाटर सेट बाउंड्री है इसमें कौन, ब्रह्मपुत्र और इरावदी रिवर्स के बीच में वाटर बाउंड्री सेट्स होती है। इसके साथ साथ इसमें फॉरेस्टेड रीजन है, जैसे मिजो हिल्स हो गई आपकी, मणिपुर नागालैंड की इंडियन साइड ऑफ द चीन हिल्स हो गई, नागा हिल्स हो गई, है ना, कचिन रीजन हो गया। ये सब क्या होता है म्यांमार के, और इसमें थोड़ी बहुत डिस्प्यूट्स होती रहती है इसके बीच। देखिए ये आपका म्यांमार, आप देखेंगे ये भारत का पूरा मैप है, ये यहाँ से ये पूरा बाउंड्री आपकी भारत की जा रही है, और ये वाला पूरा पार्ट है आपका म्यांमार, ठीक है, 1643 के लिए। अब आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश एक टाइम पर ये पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, 1971 में इसको हमने आजाद कराया, ठीक है। बांग्लादेश में कौन कौन से, वो आसम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। बांग्लादेश इंटरनेशनल बाउंड्री यानी सबसे बड़ा नेबर कंट्री कौन सा है आपका, बांग्लादेश, भारत का, ठीक है, लार्जेस्ट बॉर्डर बाउंड्री इंडिया के साथ। इसमें कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में भी रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान का डिवाइड कौन सी रेखा शुरू था, रेड क्लिफ। फिर बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1971 में, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने बांग्लादेश को आजाद किया। इसमें भी यही मैटर चलता रहता है कि वहां के जो लोग हैं यहाँ आते जाते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, फिर और कुछ लड़ाइयाँ दंगे ऐसे बीच बीच में होता रहता है।
बाकी सब सही है। बांग्लादेश के साथ भी उतना ज्यादा मैटर नहीं होता, सबसे ज्यादा मैटर हमारे किसके साथ होता है, पाकिस्तान। ये है आपका नेबर कंट्री पूरा बांग्लादेश से, ये आप मैप देख सकते हैं। यहाँ हमने उनको आजाद कराया था। फिर आता है वाटर बाउंड्री में आपका श्रीलंका। श्रीलंका कौन सा है, ये वाटर बाउंड्री शेयर करता है हमारे साथ, जिसमें भारत और उसके साथ पाक स्टेट है आपका, देखे होंगे। पाक स्टेट से भारत और पाकिस्तान ये सेपरेट, वो भारत और श्रीलंका सेपरेट होते हैं। उसके साथ साथ आदम ब्रिज भी कहा जाता है, जो कि कुछ जगह ये, जिसे आदम ब्रिज, जिसे हम आप क्या कहते हैं, राम सेतु कहते हैं, बहुत सारे लोग आदम ब्रिज कहते हैं उसको, है ना। इशू इसमें क्या क्या है, इसमें कच्छतिगु आइलैंड है जो श्रीलंका को दे दिया गया था 1974 में, इसके कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ये आपकी है नेबर कंट्री, ये है आपका श्रीलंका, ये आप देख सकते हैं। ये आपका है आपका पाक स्टेट इसे कहा जाता है पूरा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरी आप देखेंगे आदम ब्रिज जिसे वो कहेंगे, ठीक है। नहीं, ये आपका पूरा श्रीलंका है, यहाँ पास आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारी लड़ाइयाँ ज्यादातर इससे उस बेस में होती हैं कि जो मछुआरे जाते हैं उनको, जो अपने भारत के हैं, श्रीलंका वाले उनको कब्जा कर लेते हैं, मछली पकड़ने नहीं देते, यही मैटर चलता रहता है भारत और श्रीलंका। फिर अपने देखते हैं सबसे बेटा जिसे कहा जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान बेटा जो है बिगड़ा हुआ बेटा है, ये बहुत कूदता रहता है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में है। इसका कुछ 3323 किलोमीटर है। किसी दिन आप न्यूज अचानक सुनेंगे कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा हो गया। बातें चल रही कि जिस दिन हो जाए, एलओसी से ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल जो है आपका, बॉर्डर बिटवीन इंडिया और किसके बीच में, आपके पाकिस्तान के बीच में, जो वहां जम्मू कश्मीर में पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये सब क्या है, ये सब उन्होंने कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, पार्ट पीओके टू चाइना, पीओके को चाइना को दे दिया है 1963 में कुछ पार्ट्स। इसके साथ साथ सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम हिमालयाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया से 1984 के पोस्ट ऑपरेशन किसके तौर पर ये लिए थे, 1984 में कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघ। फिर सर क्रेक रीजन जो है आपका रन ऑफ कच्छ में, इसमें भी कुछ इनकी भारत और पाकिस्तान के बीच वो चलता रहता है। वो कहते हैं कि हमारा पार्ट है, हम कहते हैं कि हमारा पार्ट है, जो कि हमारा ही पार्ट है। पाकिस्तान जबरदस्ती जबरदस्ती कूदता, अगर एक झापट कान के नीचे पड़ जाए तो सब सही हो जाए पाकिस्तान का, लेकिन वो भी सुनता है नहीं। कहते हैं ना, जब बेटा आपका बिगड़ जाए तब क्या ही करोगे, नशेड़ी हो चुका है पूरी तरह से, पता नहीं क्या खाता पीता है आजकल, समझ में नहीं आता। ये पूरा है सरक्रीक का पार्ट, ये वाला पार्ट है ना। इसी के बीच की लड़ाई यहाँ भी चल रही है आपकी, ठीक है। और ये आपका, ये तो बॉर्डर ये आपका चाइना से है पूरा इधर, ये आपका पीओके का लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर, जो कहता है ये पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई थी उस समय पर कि जो लड़ाई हुई थी, बट नेहरू ने सोचा था कि उस समय भी ऐसे सिचुएशन, क्यों लड़ाई करें, यूएन में चले जाए, पर यूएन किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, यूएन फालतू में है। अब देखते हैं लास्ट आपका मालदीव। मालदीव के साथ अभी अभी मैटर हुआ है, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने लक्षद्वीप को बढ़ाने के लिए मालदीव फोटो खिंचवा दी, तो पूरी मालदीव का पूरा जो शेयर मार्केट था, पूरे टूरिस्ट के दम पर चलते, पूरा का पूरा डाउन हो गया था। मालदीव की राजधानी आपकी माले है ना। और ये जो जितनी कंट्री मैंने आपको बताया है, म्यांमार को छोड़ के, ये आपका सार्क के पार्ट भी है, ठीक है। मैं जब आपको सार्क पढ़ाऊंगा तो पूरा, ये है आपका मालदीव्स, ये आपका श्रीलंका, ये आपका भारत, ठीक है। इस तरह आपके नेबर कंट्री आपकी काहे की होगी, भारत और उसकी कुछ पड़ोसी राज्य। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, है ना, कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ, ज्योग्राफी की ये सीरीज पूरी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल, पूरा एक लाइन से ज्योग्राफी। और आपकी मैप चली रही है, आप जाके मैप देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये पूरे एनसीईआरटी बेस है, जिसमें से कि आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी इसी में ज्योग्राफी में कंप्लीट होगी। उसके बाद मैं आपको जस्ट पॉलिटी आपको कंप्लीट करा दूंगा और आपकी हिस्ट्री, ठीक है। इस तरह आपके पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और हमारी करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। अगर वीडियो अच्छी, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे माउंटेन्स और उसके बारे में, फिजिकल डिवीजन के बारे में बताएंगे इसी यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। एक दूसरे की मदद करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब पढ़ते रहिए।